रीट लेवल 2 की बहाली को लेकर यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये जयपुर का शहीद स्मारक है, एमआई रोड पे शहीद स्मारक स्थित है। नवतेज आपको पहले भी इस पे खबर दिखा चुका है। नवतेज ने बताया था कि किस तरीके से रीट लेवल 2 के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी जिन्होंने कोई गलती नहीं की वो ये मांग कर रहे हैं कि रीट लेवल 2 वापस बहाल की जाए। यहीं अब इस मांग को लेकर ये अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। आप देखेंगे कि मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, दिखाएंगे आपको कि ये कुछ विद्यार्थी हैं। हाँ, अभी संख्या बल इनका उतना नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु जिस दिन हमने पहली बार नवतेज ने आपको ये न्यूज़ दिखाई थी, उस दिन हमारे पास कुछ 10 एक विद्यार्थी आए थे जिन्होंने ये बात शुरू की थी, और आज 10 से इतने हो गए हैं। एक शेर याद आ रहा है कि मैं अकेला चला था कारवां में मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी देखेंगे कि ये अकेले मुसाफिर स्टार्ट हुए हैं, फिर कुछ लोग जुड़े, फिर और लोग जुड़े, और आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं अब आप, क्या रहेगा मामला, किस तरीके से क्या मांगे लेकर यहाँ बैठे हुए हैं? सर हमारी यही मांग है कि बस उन 300 दोषियों को बाहर करके हमें नियुक्ति दो। हमने सर पिछले 3 साल से इतनी मेहनत की है जिसका कोई हमें ही पता है। कितनी कठिन परिस्थितियों में उस कोरोना काल में भी हम सर वहाँ रूम में गिराए के रह के वहाँ कैदी की तरह हमने सर 4 साल मेहनत किया। हमारे माँ बाप ने हमसे इतनी आस लगाई, अब उनको सर कैसे जाके हम मुंह दिखाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर गहलोत सरकार ने ये बहुत अन्याय किया है हमारे साथ। सिर्फ अन्याय क्यों? जब एसओजी की रिपोर्ट तो आने देनी थी सर। सबसे बड़ी बात भी एसओजी की रिपोर्ट आने देते पहले, उसके बाद गहलोत जी ने उस समय जब आपको ध्यान हो तो ये भी कहा था कि मैं चाहता नहीं हूं कि इसको लेवल 2 को स्थगित किया जाए, निरस्त किया जाए, कि पर विपक्ष का दबाव है। सर विपक्ष तो चाहता ही नहीं है ना भी कभी बच्चों को नौकरी मिले। वो तो चाहते हैं भी बस सर इस राजनीति के बीच में हम पिस रहे हैं। एक्चुअल स्थिति यही है, किसकी तरफ बोले, कैसे बोले, ये बच्चे भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि राजनीति के बीच में कहीं ना कहीं ये पिसते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अब और लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? सर मैं हनुमानगढ़ जिले से नरेश कुमार मेरा नाम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो रद्द किया है वो किस आधार पे किया है। आपने कैबिनेट की बैठक बुला ली और आपने रद्द कर दिया। आप बिना हमारी तरफ बिना सोचे और एसओजी की रिपोर्ट के बिना आधार पे आपने रद्द कर दिया। हमने 3 साल से जो मेहनत की है सर, आप एक बार देख लेते ना, एक बार देख लेते तो आपको भी दया जाती। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक बार देख के और ये हमारी तरफ देख के आप ये फैसले को बदलो और लेवल 2 को बहाली करो। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे? जी सर, मैं भी बाड़मेर से हूँ और मैंने 3 साल इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैंने रात से दिन तक पढ़ा है, पूरे दिन पढ़ा है, और हमारे घर वालों को भी हमसे बहुत उम्मीद थी कि हाँ उनका हो जाएगा। और जब हमारा रिजल्ट भी इस तरह से अच्छा आया, हमारा मेहनत जो है उसका फल भी हमें मिल रहा था, लेकिन इस तरह से कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग जो उनको तो प्रोत्साहन मिलेगा, इस तरह से अगर सारे मेहनत वालों को इस तरह से उसे सजा दी जाएगी तो मेहनत नहीं करने वालों को और पेपर खरीदने वालों को इस तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा और लोगों का मेहनत से विश्वास उठ रहा है। हमें न्याय मिलना चाहिए और हमें हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए। अभी एक चीज जो नॉर्मली धरनों में देखने में आती है कि धरनों में काफी लोग मौजूद होते हैं, आपका संख्या बल उनके मुकाबले में कम है, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सर फेलियर तो 98% बच्चे हैं और 2% हैं जो पास हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये बात है कि हम तो कम है, इसलिए हमारे दबाया जा रहा है बिल्कुल अच्छी तरह कि हम बोले ही ना, हम आवाज़ ही ना उठाएं। 98% वो बच्चे हैं जिनके 80 नंबर हैं, 90 नंबर हैं, जो पास ही नहीं हो रहे। उन्हें पता है हम सिलेक्शन की दौड़ में नहीं है, तो रद्द होने के बाद वो एक और मौका चाहते हैं कि उन्हें एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन हम जो मेहनत करने वाले हैं, हम आज बहुत कम है, लेकिन हमने दिल से मेहनत की है और 3 साल अपने रात और दिन बिल्कुल अच्छी तरह लगा दिए हैं। अपनी फैमिली को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, हम इससे ज़्यादा और क्या करें? ये रिजल्ट हमें कब देंगे फिर? तो आप क्या कहेंगे कि संख्या बल कम है, उन्होंने कहा कि कम लोग हैं इसलिए, तो क्या कम लोगों का दबाव सरकार पे पड़ बन पाएगा? आपको लगता है सरकार इस ओर ध्यान देगी? देखो सर, इसमें एक बात है कि अगर ऐसे ही मेहनत करने वालों को दबाया जाएगा तो आने वाली जो पीढ़ियां है ना, वो मेहनत करना छोड़ देगी और एक नए नया ही ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए गहलोत सरकार संवेदनशील है और हमें न्याय ज़रूर मिलेगा, तो उनके ऊपर बहुत विश्वास है हमें। इसीलिए जो दोषी हैं उनको बाहर करके हमें नियुक्ति दी जाए। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि स्ट्रेंथ कम है, धरना पता नहीं कितना लंबा चले, तो क्या पूरा टाइम यहाँ बैठेंगे आप लोग?
जी सर, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं बैठेंगे। और संख्या कम है, इससे हमें कोई डर नहीं है। धीरे धीरे संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी और हमेशा सत्य की लड़ाई कम ही लोग लड़ते हैं। ज़्यादातर लोग यही होते हैं जो झूठ फरेब के आधार पे, कम नंबर वाले ये सोचते हैं हमें एक मौका और मिल जाए, इसलिए संख्या बल तो कम होना ही है, क्योंकि पास होने वाले और अच्छे नंबर लाने वाले अभ्यर्थी बहुत कम होते हैं। हर भर्ती में ऐसा होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कहीं से भी इनका मनोबल इस बात से कहीं टूटता नजर नहीं आ रहा कि संख्या बल कम है। संख्या बल को लेकर इनके मन में कोई दुविधा नहीं है, पर हाँ, इनकी मांग है कि रीट लेवल 2 को बहाल किया जाए। पीछे और अभ्यर्थी हैं, उनसे और बात करेंगे। देखिए यहाँ अभ्यर्थी हैं भैया, जिस तरीके से मैं आगे से बात करता आ रहा हूँ लगातार कि संख्या बल को लेकर भी बात चल रही है। अब बात होती है कि कितना टाइम लग सकता है, कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि संख्या बल कम है। कब ध्यान पड़ेगा सरकार का पता नहीं। जब तक रीट बहाल नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैं गहलोत सरकार से यही कहना चाहूँगा, आप संवेदनशील सरकार है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने 25 साल की उम्र में तैयारी शुरू की थी और अभी 29 साल उम्र हो गई मेरी, तो क्या वो वक्त वापस लौट के आ सकता है क्या? गहलोत सरकार से यही निवेदन है, रीट भर्ती बहाल करो, नहीं तो ये बहुत बुरा नुकसान हो सकता है युवाओं के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रखे हैं सभी बेरोजगार बहुत दिनों से। बस रीट भर्ती बहाल करो। देखिए यहाँ हर विद्यार्थी जो अभ्यर्थी यहाँ पर है वो ये चाह रहा है कि रीट जो लेवल 2 परीक्षा है वो बहाल हो, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि जो पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है वो 2% है, इसलिए यहाँ पर लोग कम दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि 98% वो लोग हैं जो पास नहीं हो पाए। अब ये पास हुए लोग ये चाहते हैं कि जो इन्होंने मेहनत की है इतने सालों, इतने समय से जो मेहनत की है उसका इन्हें फल मिले और इन रीट लेवल 2 बहाल हो। ये खबर आपको नवतेज टीवी लगातार पहले दिन से दिखा रहा है। नवतेज टीवी ने ये मुद्दा उठाया भी था, उसके बाद लगातार कोशिश हमारी ये है कि इनकी बात किसी भी तरह से एक बार सरकार तक पहुंच जाए। हमारी अपनी कोशिश रहेगी कि सरकार को ये मांग सुनाई दे और जिस तरीके से ये लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, ये नारे किसी भी तरह से सरकार तक पहुंच सके। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ गौरव, नवतेज टीवी, जयपुर।